एक तरीका निकल रहा बहुत ही बढ़िया। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसान भाइयों सूखे की गन्ने की बुआई करने का, कि आप ये देखो सामने देख पा रहे होगे आप, इसमें भी बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा। इसमें मैंने संकल ली मड़े वाली। भाइयों नमस्कार, राहुल निरगुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, ये सामने जो आप खेत देख रहे हो, ये मेरे 7.5 बीघे का एक क्यार है। और किसान भाइयों देखो, उधर जो परली तरफ मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उधर जो है मैंने 18-231 गन्ना वैरायटी बोई। और अब जो है मैं 4 दिन से सूखे के खेत में लग रहा बोने के लिए। बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने गन्ने की बुआई करी। ये जो 2 दिन तक तो हमने बीज पाड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, हमने बीज तैयार करा। और 2 दिन हमें बोने में लगे। हम 3 आदमी थे, हमने किसी लेबर की कोई मदद नहीं ली बिल्कुल भी। अब जब बात आती है मेन मुद्दे पे, मेन मुद्दे की बात यह है किसान भाइयों, जैसे मैंने सुक्के का गन्ने की बुआई करी। सुक्के की गन्ने की बुआई में एक लाभ होता है, 50% जर्मिनेशन होता है जी पड़े के गन्ने में। और सुक्के के में हो जा 60 से 70% तक, 80 तक भी चला जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग बाग सुक्के का बोना पसंद करें, पर दुर्गति इसमें ज्यादा है। हमने यूं तसल्लीवर्त तरीके से कार्य करा, इसीलिए थोड़ा सा हमें समय लगा, क्योंकि हमने नीचे की जो कंची थी वो अलग निकाल दी और ऊपर ऊपर का गन्ना बोया। हम 3 आदमी थे, 2 मेरी लेबर थी और मैं था और मेरे पिताश्री थे, उन्होंने भी काफी योगदान दिया। हाँ किसान भाइयों, एक विशेष ध्यान रखो। एक तो सबसे जरूरी होता है कि खेत ज्यादा बरीक नहीं होना चाहिए। आप देखते होगे बाजा बाजा आदमी 2-2 3-3 बार रूटरी निकलवा दे, बरीक बांध कर दे, ज्यादा बरीक बांध ठीक नहीं। जैसे आप सामने देख रहे हैं ना, ये बांध देखो, ये नॉर्मल बांध जो है ये ऐसी डली होनी चाहिए, ये देखो ऐसा ऐसा बांध होना चाहिए। ये बांध सबसे अच्छा होता है। एक किसान भाइयों, गहरी जुताई होनी चाहिए। सब सोलर जरूर निकल रहा है अपने खेत में को। वो सीजलर बोलते हैं उसे। एक फाड़ी का आता है वो, या अगर उसे नहीं निकाल पाते तो तोताल निकलवाओ, या फिर कम से कम 7-8 बार जो है टिलर निकाल लो। जैसे मैंने इस खेत में जो है 8 बार तो टिलर निकल रहा, और जी सीजलर निकल रहा 2 बार, एक बार पूरब से पश्चिम और एक बार उत्तर से दक्षिण। ठीक है जी। और देखो, ये जैसे मेरा 7.5 का क्यार है, कंप्यूटर वैसे लग रहा, मैं बीच में एक डोर काट सकता था जैसे पहले काटता था, और फिर इसमें पानी खोल सकता था। भाई 4 बीघे एक बार भर, चार एक बार भर। वह सबसे बड़ी गलती होती है किसान भाइयों, यह गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जितना पानी जो है फसल के लिए अच्छा होता है, इतना ही नुकसानदायक भी होता है। जैसे मैंने एक क्यारा वो निकाला 1.25 बीघे में, फिर एक 16 खूड पे फिर एक क्यारा निकाला, वो भी 1.25 बीघे के करीब का हुआ। ये बीच का खंड जो है 2 बीघे का होगा, ठीक है जी। और 2-2.25 बीघे का ये होगा, ये 7.5 बीघे बैठ का। इसमें जो है 2 घंटे उसमें लगे भरने में। जैसे ही वो क्यारा भरा, फिर इसमें मैंने पानी खोला। इसमें खोलते गया, पहले का पानी पीता रहा, पहला जो क्यारा था उसने पानी पी लिया। अगर कंची पे ज्यादा देर तक पानी रहता है, बहुत ज्यादा नुकसान है, वह पनिया जा, उसमें रोग लग जा बहुत ज्यादा। एक जैसे अब जब रात मैं पानी देकर गया था 5:30 बजे इस क्यारे में, देखो जी अभी एक छोटा सा क्यारा बना रखा है मैंने, ज्यादा से ज्यादा 2 बीघे के करीब का होगा। एक इधर एक डबडी बना रखी है मैंने, ठीक है जी। पानी ही सबसे ज्यादा नुकसान का होता है, जितना पानी रुकेगा इतना ही नुकसान का है। एक किसान भाइयों, मैंने इसमें रिजेंट अल्ट्रा और फंगस की दवाई का इस्तेमाल करा, थायोफिनेट मिथाइल। जरूर इस्तेमाल करें किसान भाइयों, यह दवाई लाभ की है। और देखो, इसमें 2 चीज बताना चाह रहा मैं आपको। एक तरीका तो होता है कि पैरों के द्वारा मिट्टी कर दो, उसमें दिक्कत बन जा, सारा काम नहीं कर पाते। मैंने लेजर के पीछे लंबी संकड़ करके और फिर जो है मड़ा लगा दिया ऐसे। ये देखो, जैसे आप सामने देख रहे होगे कितना अच्छा बेड हो रहा, बहुत ही अच्छा बेड हो रहा। इसमें फिर मैं इसकी बहती नहीं करूंगा। अब जा 10-15 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर मैं दूसरा पानी दूंगा 15 दिन बाद। ठीक है जी। और एक चीज और दिखाना चाह रहा मैं आपको। एक तरीका, जैसे ये छोटी सी डबडी थी, इसमें अनावे बन गए बहुत ज्यादा। जैसे अनावे बने, तो अनावे बनने के कारण मैंने एक तरीका निकाला बहुत ही बढ़िया। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसान भाइयों सूखे की गन्ने की बुआई करने का, कि आप ये देखो सामने देख पा रहे होगे आप, इसमें भी बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा। इसमें मैंने संकल ली मडे वाली 2, उसमें उसके दोनों छोरों पे मैंने बेड़ बांध दी, और एक इस तरफ से आदमी ने पकड़ लिया, एक तरफ मैंने पकड़ लिया, और उसे खींचना शुरू कर दिया हमने। तो यो बेड की जो चोटी थी, ये खूड की जो चोटी थी, वो सारी की सारी जो है इधर भी गिर गई, इधर भी गिर गई। देखो, एक आदमी जो था, तीसरा आदमी जो था, वो पीछे पीछे इसलिए घूम रहा था भाई कहीं उगड़ी तो नहीं रहेगी, पर उसे कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मिट्टी अच्छी हो रही थी बहुत ही। एक तरीका ये भी है, अगर आप 2-3 बीघे बो रहे ना, तो फिर मड़ा ना लगवाओ बिल्कुल भी, संकड़ के द्वारा कर दो।
अगर कोई बड़ा क्यार है, जैसे ये मेरा 6-7 बीघे का क्यार बैठ गया था इधर इधर चकोर वैसे, और धोरे जो है वरना बाद में बोई, इस बात का ध्यान रखो। जो धोरे बोने हैं उसे बाद में बो, जब फाट लग जा। इसलिए हमें 4 दिन लगे सब बोने में, पर काम बहुत ही संतुष्टित है हुआ। क्योंकि किसान जो है निर्भर इसी पे ही है, गन्ने की खेती पे। अच्छा काम करो, बुआई में कभी भी जल्दबाजी ना करो। जय किसान।